हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू हाई नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। और आज की वीडियो में ही हम लोग देखने वाले हैं कि वैदिक सभ्यता का कैसे निर्माण हुआ और इस सभ्यता को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं और इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ कौन कौन सी थी। तो चलिए बिना लेट के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है और उसमें से अगर कुछ पॉइंट बचे होंगे तो हम एक अलग वीडियो में उसका आपको सब कुछ बता देंगे, अगर मुझे लगता है कुछ की अगर भी बताने लायक है तो। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक क्या है? वैदिक सभ्यता। क्या है हमारा टॉपिक? वैदिक सभ्यता है। तो चलिए देखिए, वैदिक सभ्यता जो है आपका, वैदिक सभ्यता जो है इसका समय काल की बात करें तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच तक चला था। कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला हुआ था वैदिक सभ्यता। ठीक, और देखिए वैदिक सभ्यता की हम लोग बात करें तो वैदिक जो काल है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से दो हैं? देखिए, एक तो हमारा है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और एक क्या है हमारा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, यही दो हैं। और देखिए पूर्व वैदिक काल की हम लोग बात करें तो ये जो पूर्व वैदिक काल है कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक मान्य है। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक मान्य है। और उत्तर वैदिक की बात वहीं पर करें हम लोग तो यह जो है 1000 बीसी से, कहाँ से? 1000 बीसी से 600 बीसी तक मान्य है। 600 बीसी तक मान्य है। देखिए बात करते हैं, आपका जो ये वैदिक काल है, आपका ये जो वैदिक काल है कहाँ से कहाँ तक मान्य है? तो इसका जो टाइम पीरियड मान्य है बताते हैं आपको, कहाँ से कहाँ तक। तो यह जो है आपका 1500 से 600 बीसी तक। ठीक, 600 बीसी तक यानी 600 ईसा पूर्व तक मान्य है। और फिर बात करें वहीं कि वैदिक काल को हम लोग अपने मतलब सुविधा के अनुसार दो भागों में बांटते हैं। एक क्या है? पूर्व वैदिक काल है। क्या है? एक तो है आपका पूर्व वैदिक काल और एक क्या है? उत्तर वैदिक काल। यही दो भागों में हम लोग बांटते हैं वैदिक काल को। और देखिए वहीं वैदिक काल की हम लोग बात करें, अगर वैदिक काल की बात करें तो हम लोगों को क्या मिलता है? वैदिक काल की अगर, सॉरी, पूर्व वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो इसको देखिए, पूर्व वैदिक काल को बात करें तो इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं। कौन कौन से? इसको देखिए, पूर्व वैदिक काल जो है आपका प्रारंभिक वैदिक काल है। और यह जो वैदिक काल का प्रारंभिक भाग है इसमें केवल हमें ऋग्वेद का ही साक्ष्य मिलता है। ऋग्वेद ही हमें केवल इस काल के बारे में बताता है। कौन सा काल? ऋग्वेद काल। ऋग्वेद जो वेद है, देखिए वेद चार होते हैं। मैंने पहले या दूसरे वीडियो में ही पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक, और वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगा, बस सुविधा की दृष्टि से 20 से 25 मिनट का बनाऊंगा ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। देखिए जो पूर्व वैदिक काल है, अगर इसको हम लोग स्रोत की बात करें, जानने के स्रोत की बात करें तो स्रोत देखिए दो प्रकार से भी मिलते हैं।
स्रोत हमें दो प्रकार से मिलते हैं। एक कौन से होते हैं? एक तो साहित्यिक होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, और एक कौन सा स्रोत होते हैं? पुरातात्विक स्रोत, सॉरी, पुरातात्विक स्रोत। यही दो प्रकार से स्रोत मिलते हैं। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं स्रोतों की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अंतर कि इन दोनों कालों के बीच में क्या मुख्य अंतर रहा होगा, इसकी हम लोग बात करेंगे। पहले खाली स्लाइड ढूंढते हैं। खाली स्लाइड नहीं मिला है, एक पेज अभी जोड़ते हैं। यहीं पर जोड़ते हैं, ठीक। चलिए, पेज जुड़ गया। और देखिए देखिए पेज अभी हम लोगों ने जोड़ लिया। और देखिए अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात बेसिकली कर रहे हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में मुख्यतः क्या अंतर है। तो ऋग वैदिक काल, सॉरी थोड़ा पतला चल रहा है। ऋग वैदिक काल और इधर हम लिख लेते हैं उत्तर वैदिक, या फिर ऋग वैदिक और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पूर्व वैदिक काल या आरंभिक वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है ऋग वैदिक काल को, ठीक। इसका जो टाइम पीरियड है आप जानते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मिलता है। और बात करें इनके बीच क्या अंतर है, तो देखिए जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक जो काल है आपका, इसमें अगर इसका विस्तार की बात करें, इस क्षेत्र में हम इस सभ्यता का विस्तार की बात करें, तो मुख्यतः सप्त सिंधु प्रदेश, कौन सा भाग? सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक। यही मुख्य भाग था रहने का। तो सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब देखिए मुख्यतः 7 नदियों, 7 नदियों का भाग, 7 नदियों का क्षेत्र। इन 7 नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती है? तो एक है आपका सिंधु नदी। कौन सा नदी है? सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, और पंजाब की 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, सरस्वती नदी और पंजाब की 5 नदियाँ। 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलुज है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है और रावी है। यही बेसिकली 5 नदियाँ, और दो और नदी कौन सी? सिंधु और सरस्वती। इन 7 नदियों का जो एरिया है उसे क्या बोला जाता है? सम सिंधु प्रदेश बोला जाता है, ठीक। और इस काल में बात करें तो जो ऋग वैदिक काल है, यानी जो प्रारंभिक वैदिक काल है, इस काल में लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है। किसका साक्ष्य नहीं मिलता है? लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है। और बात करते हैं इसी काल में अगर हम लोग बात करें, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अगर बात करें हम लोग तो कृषि जो है, की बात हम लोग अगर करते हैं तो इस काल में, ऋग वैदिक काल में यानी प्रारंभिक वैदिक काल में, कृषि जो है प्रारंभ में उतनी अच्छी नहीं थी। प्रारंभ में क्या थी? उतनी अच्छी नहीं थी, अर्थात अर्थव्यवस्था जो था, अर्थव्यवस्था जो था वो मुख्यतः किस पर था? पशुचारण पर केंद्रित था। पशुचारण पर केंद्रित था। अर्थव्यवस्था किस पे केंद्रित था? पशुचारण पर केंद्रित था। वहीं अगर ऋग्वेद उत्तर वैदिक की बात करें तो उत्तर वैदिक में चल के आगे 1000 ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हो गया? लोहे का आविष्कार हो गया, जिससे कि क्या हुआ? लोहे का आविष्कार हो जाने से क्या हुआ? देखिए जब लोहे का आविष्कार हो गया
ये है आपका पूर्व वैदिक और ये है आपका उत्तर वैदिक। ठीक, देखिए हुआ क्या कि जो पूर्व वैदिक था, प्रारंभ में जो अर्थव्यवस्था थी मुख्यतः पशुचारण पर केंद्रित थी, पशुचारण पर। और बाद में चलते चलते प्रारंभ में कृषि जो थी, सॉरी, जो अर्थव्यवस्था था पशुचारण पर निर्भर था, और फिर द्वितीयक रूप से कृषि पर निर्भर करता था पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते 1000 ईसा पूर्व में एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर, एटा जिले के अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे का खोज हो गया 1000 ईसा पूर्व के आसपास में। फिर क्या हुआ कि लोहे का आविष्कार हो जाने से लोहे के हल बनाए गए और इस लोहे के हल से गहरी जुताइयाँ संभव हो सकी तथा जो खराब भूमि थी उसे कृषि योग्य बनाया जा सका, जिससे क्या हुआ कि कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई। क्या हुआ? कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई। और फिर आगे क्या हुआ कि कृषि उत्पाद में जब वृद्धि हुई तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो गया? कृषि हो गया। किस काल में? उत्तर वैदिक काल आते आते, यानी 1000 के बाद आते आते जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो गया? कृषि हो गया। ठीक, तो आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग बात करते हैं अभी कि जो वैदिक सभ्यता है आपका, आप जानते हैं 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। क्योंकि 600 ईसा पूर्व तक क्यों मानी गई है यह थोड़ा बताते हैं। क्योंकि 600 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है, इसके बाद जो है कि द्वितीयक नगर का उद्भव हुआ। द्वितीयक नगर का मतलब क्या है कि देखिए प्रारंभ में हमें नगर के साक्ष्य कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में। और फिर उसके बाद लगभग 1000 से लेकर 1500 सालों तक, लगभग 1000 सालों तक हमें नगर देखने को नहीं मिलते। और फिर आगे आकर के 600 ईसा पूर्व में हमें नगरों के प्रमाण मिलने लगते हैं, जिससे कि वैदिक सभ्यता को हम लोग क्या मानते हैं? वहीं पर छोड़ देते हैं और महाजनपद की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए वैदिक सभ्यता पढ़ने के लिए हमें क्या क्या डिस्कस करना होगा। पहले तो जानने के स्रोतों की बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता के जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, और निर्माता की बात करें कि वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन कौन लोगों ने किया या कौन से लोग थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता को बसाया, और इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए वैदिक काल, अभी हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, या फिर इसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है बेसिकली कब से कब तक माना जाता है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000 BC तक, 1500 से लेकर 1000 BC तक मान्य है ऋग्वैदिक काल। ठीक, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। देखिए इस सभ्यता का विस्तार मुख्यतः सप्त सैंधव प्रदेश तक था। ये सब तो हम लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन अभी देखिए मेन बात क्या है, जो मेन फोकस है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल की जानकारी के स्रोत। किसकी जानकारी के स्रोत? ऋग्वैदिक काल की जानकारी के स्रोत। ये प्रारंभिक वाला है, कब से कब तक का है? तो ये जो है आपका 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का टाइम पीरियड है ऋग्वैदिक काल। इसके देखिए जानने के दो स्रोत हैं। कौन सा? एक साहित्यिक स्रोत है और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमें केवल एक ही ग्रंथ मिलता है, उसका नाम क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद है। जबकि वहीं अगर हम लोग उत्तर वैदिक की बात करें तो वहाँ पर तीनों वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद को छोड़कर तीनों वेद आ जाते हैं, प्लस उपनिषद आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। और फिर क्या आता है? तो उपनिषद आ जाता है, पुराण आ जाते हैं, पुराण आ जाता है, और ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं। ये सभी के सभी आ जाते हैं किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक, ये सब कुछ प्रमुख
पुस्तकें हैं जिसकी सहायता से हम लोग उत्तर वैदिक काल का विशेषताएं के बारे में, उस काल के रहन सहन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और देखिए, बात वहीं पे करें तो पुरातात्विक स्रोत कितने प्रकार से हम लोग देख पाते हैं? 3 प्रकार से पुरातात्विक स्रोत मिलता है मुख्यतः। पहला क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड। कौन सा मृदभांड? चित्रित धूसर मृदभांड मिलता है, बोगज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख। ये ईरान और इराक के अभिलेख हैं। ये ऐसे अभिलेख हैं जो ईरान और इराक में पाए गए हैं, ठीक। और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति इस काल की प्रमुख विशेषता भी रही थी। तो चलिए ऋग्वेद की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले, ऋग्वेद से पहले हम चाहते हैं थोड़ा सा कि ऋग्वेद से पहले आपको बता दें हम बोगज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख तथा चित्रित धूसर मृदभांड के बारे में, ठीक। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, 2 राजा थे वहाँ के, स्थानीय राजा थे। कहाँ के? ईरान के। ईरानी राजा थे। कौन से? एक हैं जिनका नाम है हित्ती राजा। क्या नाम है? हित्ती राजा सुबिलिमा तथा मितन्नी राजा मतिऊ अजा। ये देखिए इनके नाम हैं। कौन है? हित्ती राजा सुबिलिमा तथा मितन्नी राजा मतिऊ अजा। ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि झगड़ा हो गया। क्या हुआ? इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, या फिर जो कि कुछ कहा सुनी हो गया, जिससे कि इन दोनों के बीच में एक संधि भी करवाई गई। क्या करवाई गई? एक संधि करवाई गई, और वहाँ पर साक्षी के तौर पर 4 देवताओं का नाम आता है। साक्षी के तौर पर 4 देवताओं का नाम आता है, जिनमें से इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख किया जाता है इस संधि के साक्षी के रूप में। 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। और देखिए, कस्सी अभिलेख की बात करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बोगज गोई अभिलेख जो है आपका, कौन सा अभिलेख है? बोगज गोई अभिलेख की बात करें कि यह कब का है, तो यह 1400 ईसा पूर्व का है। कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। वहीं अगर हम लोग बात करें कस्सी अभिलेख की, तो यह जो अभिलेख है 1600 ईसा पूर्व का है। 1600 ईसा पूर्व का है। और इस अभिलेख की खास बात क्या है? इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें यह कहा गया है कि आर्यों का एक समूह भारत आया था। इसमें क्या कहा गया है? कि ईरान से आर्यों का एक समूह भारत आया था, और यह जो समूह था इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उपासक था। यह जो समूह था, यह जो कबीला आया था भारत, यह जो समूह था, यह जो कबीला था, यह क्या था? इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उपासक था, ठीक। और देखिए आगे बात करते हैं चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। वैसे वीडियो लगभग 20 मिनट होने वाला है, तो चलिए बताते हैं थोड़ा सा। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की बात करें तो एक किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। यह जो संस्कृति है वैदिक काल संबंधित है। इसमें 7 प्रमुख स्थल प्रकाश में आए हैं, और यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित व भूरे रंग की, कैसी? भूरे रंग को बेसिकली ग्रे या धूसर बोला जाता है, कटोरी और थाली का प्रयोग करते थे। चित्रित व भूरे रंग की कटोरी व थाली का प्रयोग करते थे। इस कारण से क्या कहा गया? चित्र धूसर मृदभांड की संस्कृति कहा गया। और इस सभ्यता के लोग लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करने लगे थे, तथा प्रमुख स्थलों में अतिरंजी खेड़ा, अहिछत्र, नूह, ये नूहा बेसिकली गलत टाइप हो गया है, नूह है, और हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, भगवानपुरा, यह सभी क्या है? प्रमुख स्थल है। और एक प्रमुख स्थल है जखेड़ा, वहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के, ठीक। ये कुछ हो गए प्रमुख। अभी हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्य की बात किया है। अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं? तो हम लोग बात करने वाले हैं अब ऋग्वेद की, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऋग्वेद को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक गुड बाय, टेक केयर।